16वां अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि कर्म उसको कहते हैं जो शरीर के अंत का संस्कार है। इसके आगे उस शरीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार नहीं है। इसी को नरमेध, नरयाग, पुरुष याग कहते हैं। यह कल्पना की मरने के बाद आत्मा यमलोक को जाता है एक मिथ्या कल्पना है। इस कल्पना का आधार गरुड़ पुराण आदि में यमलोक का वर्णन है, परंतु यह बात वेदों के यम शब्द को ना समझने के कारण उत्पन्न हुई है। वेदों में यम शब्द का प्रयोग अनेक पदार्थों के लिए हुआ है, जिसे ना समझकर यम का अर्थ यमलोक कर दिया गया है। यम का एक अर्थ है नियमन करने वाला, अनुशासन में रखने वाला। आत्मा मरने के बाद वायव्य अर्थात अंतरिक्ष को जो यह पोल है उसमें जाता है और यथा समय अपने कर्मों के अनुसार जन्म को ग्रहण करता है। विश्व भर के लोग मरने पर मृतक शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु इन तत्वों में से किसी एक को भेंट कर देते हैं। जो लोग गाड़ते हैं वे पृथ्वी को, जो जल प्रवाह कर देते हैं वे जल को, जो दाह संस्कार कर देते हैं वे अग्नि को, और जो शव को खुले में छोड़ देते हैं वे मृतक को वायु को भेंट कर देते हैं। सोचने की बात यह है कि इन सब में से वैज्ञानिक विधि कौन सी है। यूरोप में शवदाह कानून 1902 में इंग्लैंड में पहले शवदाह विधेयक पास हुआ। इसके पास होने के बावजूद शवदाह के लिए इन्हें गिने व्यक्ति ही तैयार होते थे। इस दिशा में विशेष प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुई। मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि दफनाने की तंगी अनुभव होने लगी, क्योंकि इनके लिए भूमि पर्याप्त नहीं थी। इंग्लैंड में यह अनुभव किया जाने लगा कि मुर्दों को भूमि में गाड़ना भूमि का दुरुपयोग करना था। इससे दाह करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने लगा। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शव गृहों में जलाए जाने वाले मृतकों की संख्या 3 लाख प्रति वर्ष बढ़ने लगी। इसका अर्थ यह है कि इंग्लैंड में जितने व्यक्ति मरते थे उनमें से आधे जलाए जाने लगे। इस बीच दाह गृहों, अंग्रेजी शब्द क्रीमेटोरियम, की संख्या 190 तक पहुंच गई। इंग्लैंड में मृतकों के दाह कर्म के देखी देखी यूरोप के अन्य देशों में शवदाह का अनुकरण होने लगा। स्कैंडिनेवियन देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 30% मुर्दे जलाए जाने लगे। अमेरिका में शवदाह का सूत्रपात 1876 में हुआ। अमेरिका की शवदाह संस्था, अंग्रेजी में क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, के आंकड़ों के अनुसार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में 230 शवदाह गृह बन चुके थे और 1970 में एक वर्ष में 88,000 मृतकों का दाह संस्कार हुआ था। यूरोप तथा अमेरिका में 1973 में प्रत्येक देश में अपनी अपनी राष्ट्रीय शवदाह संस्थाएं बन गई और वे आपस में विचार विनिमय कर सकें। इस आशय से एक अंतर्राष्ट्रीय शवदाह संगठन, अंग्रेजी में इंटरनेशनल क्रीमेशन फेडरेशन की स्थापना हो गई, जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में है। यह संगठन त्रिवार्षिक कॉन्फ्रेंस करता रहता है, जिनमें शवदाह को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रमों पर विचार देता है। मुर्दों को गाड़ने तथा जलाने पर तुलना। 1.
मृत शरीर को जलाने से भूमि बहुत कम खर्च होती है। कब्रों से स्थान स्थान पर बहुत सी भूमि घिर जाती है। दूसरा, कब्रिस्तान के कारण बहुत से लोग वायुमंडल को दूषित कर देते हैं। वायु के दूषित होने से वह फैलकर समाज में रोग फैलाने का कारण बनती हैं। मुर्दों को जला देने से यह नहीं होता। तीसरा, जो जल कब्रिस्तान के पास होकर जाता है वह रोग का कारण बन जाता है। जलाने से ऐसा नहीं होता। चौथा, कुछ जानवर मृत शरीर को उखाड़ कर खा जाते हैं और रोगी शरीर को खाने से वे स्वयं रोगी बनकर मनुष्यों में भी रोग फैलाते हैं। जलाने से यह बुराई नहीं होती। पांचवा, कुछ कफन चोर कब्र खोदकर शरीर का कफन उतार लेते हैं। इस प्रकार मृतक के संबंधियों के मनोभावों को ठेस पहुंचती है। मृतक को जला देने से ऐसा नहीं हो सकता। छठा, लाखों बीघा जमीन संसार में कब्रिस्तान के कारण रुकी पड़ी है। जलाना शुरू करने से यह खेती तथा मकान बनाने के काम आएगी। जिंदों के लिए ही जमीन थोड़ी पड़ रही है, उसे मुर्दों ने घेर रखा है। सातवां, दरगाहों की समाधि पूजा, कब्रों की पूजा, पीरों की पूजा, मुर्दा की पूजा, अनेक प्रकार की पाखंड मुर्दों को जला देने से खत्म हो जाएंगे। आठवां, बहुत से पुजारी जिनका पेशा यही है कि कब्रों दरगाहों का चढ़ावा खाएं, वे लाभदायक काम पर लगकर समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनेंगे। नौवां, इन मजारों की पूजा करने, चढ़ावा चढ़ाने और आने जाने में जो करोड़ों रुपया व्यर्थ का व्यय होता है वह बच जाएगा। 10वां, सैकड़ों दरगाहों और मकबरे ऐसे हैं जो हजारों नहीं लाखों रुपए की लागत से बने हैं। इस प्रकार जो करोड़ों रुपया अनावश्यक खर्च होता है वह बचकर शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा आदि उपयोगी कार्यों पर व्यय कर सकेगा। 11वां, अनेक पतित लोग मुर्दों को उखाड़कर उनके साथ कुकर्म करते पकड़े गए हैं। इन मुर्दों की ऐसी दुर्गति नहीं होगी। कुछ तकियों और हिंदू समाधियों पर चरस, गांजा, अफीम और शराब पी जाती है। ये दुराचार तथा भ्रष्टाचार भी नहीं होंगे। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के विचार से, भूमि की कमी के विचार से, रुपयों की बचत के विचार से और सदाचार के विचार से भी मुर्दों को गाड़ने की अपेक्षा जलाना ही उचित है। ऋषि दयानंद ने इन सब विधियों पर विचार करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्नोत्तर के रूप में जो कुछ लिखा है वे इन सब रीतियों पर थोड़े से गिने चुने शब्दों में प्रकाश डालता है। वे लिखते हैं: प्रश्न, जलाना, गाड़ना, जल प्रवाह करना और जंगल में फेंक देना, इन चारों में से कौन सी अच्छी बात है? उत्तर, सबसे बुरा गाड़ना है। उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना है, क्योंकि उसको जल जंतु उसी समय चीर फाड़ कर खा जाते हैं। परंतु जो कुछ हाड़ व मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत को दुखदायक होगा। उससे कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है, क्योंकि यद्यपि उसको मांसाहारी पशु पक्षी नोच खाएंगे, तथापि जो उसके हाड़ की मज्जा और मल सड़कर दुर्गंध करेगा उतना जगत का अनुपकार होगा। और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जाएंगे। शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 भूतों का बना है। इसलिए मरने के बाद शरीर के इन 5 भूतों को जल्दी से जल्दी सूक्ष्म करके अपने मूल रूप में पहुंचा देना ही वैदिक पद्धति है।
अग्नि द्वारा दाह कर्म ही एक ऐसा साधन है जिससे मृतदेह के सब तत्व शीघ्र ही अपने मूल रूप में पहुंच जाते हैं।